हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी प्रैक्टिकल एग्जाम को रिलेटेड। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ये बोला गया था कि टर्म वन में कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा, आपका बस थ्योरी जो पेपर होना है वो हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे थोड़ा सा जैसे जो बच्चे मैथ्स के होंगे उनको पता होगा, मैथ्स का हमारा टोटल टेस्ट जो होता था वो 80 मार्क्स का होता था। लेकिन टर्म वन की वजह से ये 40 और ये 40 में ब्रेक हो गया, जिसमें 20 10 इंटरनल असेसमेंट बोलूँ या प्रैक्टिकल एग्जाम वो इसी में आ गया। और अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है तो फिजिक्स में 70 मार्क्स का पेपर था और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम। सेम चीज केमिस्ट्री में थी, 30 और 70 की। ठीक है, तो ये जो 30 मार्क्स थे, तो कुछ दिन पहले न्यूज सर्कुलेट ये हुई थी कि अभी आपका सिर्फ इंटरनल पेपर हो जाएगा। जैसे मान लो फिजिक्स है फॉर एग्जाम्पल, तो 70 मार्क्स का है फिजिक्स का, तो टर्म वन टर्म टू की वजह से 35 हो गया। तो सब लोग ये बोल रहे थे कि 35 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, सॉरी वो पेपर हो जाएगा, मतलब जो एमआर शीट पे भरना है आपको। ठीक है, लेकिन बाकी जो 30 मार्क्स है यानी कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो बाद में हो जाएगा। ऐसी न्यूज सर्कुलेट हुई थी। तो इस वजह से सीबीएसई ने थोड़ा साफ किया है कि 2 बार 10th एंड 12th के प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट होंगे, यानी 2 बार होंगे। 2 बार का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अभी जैसे मान लो आपका फिजिक्स है और अगर आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम है तो बाद में 30 नहीं होगा, 15 का भी होगा टर्म वन में और 15 का बाद में होगा। जैसे आप पढ़ सकते हो जारी मार्किंग स्कीम के मुताबिक 10th और 12th के 20 मार्क्स का होता था। ठीक है, और 12th की क्या थी, थ्योरी जो थी वो 70 मार्क्स की थी, 30 मार्क्स की थी प्रैक्टिकल। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे और आगे देख लेते हैं। अब इसमें ये बताया गया कि 10th एंड 12th का टर्म वन टर्म टू होगा, ये सारी चीज बताइए। फिर आगे ये बताया गया इतने नंबर की होगी प्रैक्टिकल एग्जाम। तो बोला गया है इंटरनल असेसमेंट को 15-15 पार्ट में बांट दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो आपका थ्योरी मार्क्स था वो 70 मार्क्स का है और जो 30 मार्क्स है, ठीक है, उसको 15-15 में बांट दिया। अगर आपका मैथ्स का है तो 20 का होगा, तो 10-10, और वो इसी बार से होगा, ऐसा नहीं आपको बाद में देना। तो इस चीज को रिमाइंड कर लो कि जो लोग प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए सीरियस ना हो वो ये ना सोचें कि यार ये तो स्कूल का टेस्ट है, चलो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। तो ध्यान रखो, ये सीबीएसई की एडवाइजरी है कि अब प्रैक्टिकल एग्जाम टर्म वाइज होगा, यानी कि आपका टर्म वन का प्रैक्टिकल एग्जाम अलग होगा और टर्म टू का अलग। जस्ट चीजें हाफ कर दी गई हैं, यानी पहले 100 का होता था, 70 थ्योरी, तो अब क्या करा 35-35, यानी 35 की थ्योरी 35 की थ्योरी। प्रैक्टिकल एग्जाम 30 का है तो 15-15 में ब्रेक कर दिया, यानी दोनों को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया है। तो इस वजह से इस चीज को ध्यान रखें। साथ में जो बच्चे क्लास 12th में है तो यार उनके लिए मैंने एक सीक्रेट फोल्डर बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और एमसीक्यू का। अगर जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप मुझसे ये फोल्डर ले सकते हैं। इसकी लिंक आपको कहाँ से मिलेगी, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, साथ के साथ इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना आई वांट सीक्रेट फोल्डर, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ये वाली। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें कि आप पढ़ाई करो और आपके स्कूल वाले अगर आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बोले तो उनको सीरियस लेके स्कूल जाना, अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम देना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तो अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।